आज रानी और हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और रानी का इत्तेफाक से मैंने फेस देखा। मैंने कहा शायद इसकी नींद पूरी नहीं हुई, तो पूछा, मालूम पड़ा कि ये गिरी हैं और इनकी आँख बिल्कुल जरा सी बची है घूटने से या डैमेज होने से। थोड़ा सा दूर नहीं हो रहा है। हाँ, अब देखो इसके निशान भी लगा हुआ है और डार्क सर्कल हो रहा है, बाल बाल बची है इसकी आँख। और ये इस तरह से गिरती टूटती फूटती रहती है, खाना पीना ये खाती नहीं है, बस निकल गई तो बस ऐसे ही चलता रहता है इनका। दीदी गर्मी इतनी पड़ रही है, मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोई जूस वगैरह है वो बता दीजिए जिससे कि थोड़ी सी ठंडक मिले। काम आप जानते हैं हम लोगों का कैसा है, दिन रात भागना इधर उधर, है ना। तो अगर आप कुछ जानती हैं तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा एडवाइस दीजिए। इन दिनों देखो जामुन का शरबत या फिर बेल का शरबत। बेल तुम्हारे एरिया में मिल जाती है? नहीं, बेल तो नहीं मिलती, जामुन फल से मिल जाते, जामुन मिल जाती है। हाँ, फल से या जामुन मिल जाते हैं। ठीक है, जामुन की बात करते हैं। जामुन एक बहुत न्यूट्रिशियस फ्रूट है और गर्मी के दिनों में ही ये मिलता है। इसका शरबत बनाना भी बहुत ईजी है रानी। क्या करना, तुम आधा किलो या 1 किलो, जैसे घर में तुम्हारे 4 मेंबर हैं तो 1 किलो के करीब फल से मंगा लेना। ठीक है। उसको धो लिया हल्के हाथों से, क्योंकि उसमें गंद लगी हो या कुछ लगाओ, अपने पानी से धो लिया। उसको धोने के बाद उसको क्या करो, एक प्लेन उसमें बाउल में निकाल लो, उसमें काला नमक और सफ़ेद नमक मिला के स्वाद के अनुसार डाल के रख दो। ठीक है, फ्रिज में रख दो। आधा 1 घंटे के बाद देखोगे कि वो जो नमक है वो मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद हाथ में एक ग्लव्स पहन लेना, कोई सर्जिकल ग्लव्स, और उसको मैश कर लेना। ठीक है, फालसे को बहुत अच्छी तरह से मैश करना है जब तक कि उसमें से गूदा ना हट जाए। गूदा हट जाएगा तो बड़ी छन्नी में उसको छान लीजिए। ठीक है जी। छानने के बाद उसमें देखिए अपने स्वाद अनुसार उसमें भुना हुआ जीरा डाल दो, चाट मसाला हो तो चाट मसाला डाल दो और आइस क्यूब डाल दो उसको, और थोड़ा सा अगर मिलाना चाहो तो उसमें मिश्री मिला लो, है ना। या मैं तो जैसे चीनी कम खाती हूँ तो मैं गुड़ मिला लेती हूँ, गुड़ को कूट के उसमें मिला लेती हूँ, तो एक बहुत अच्छा शरबत बन जाता है और बहुत न्यूट्रिशियस है इसमें, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, फॉलिक एसिड होता है, तो इस तरीके से सारे चीज़ होते हैं। तो एक न्यूट्रिशियस गली भी मिल जाएगी और गर्मियों में ये बहुत ठंडक देता है। आप 1 किलो का बना के रख लो, 1 गिलास सुबह पी लो, 1 गिलास शाम को पी लो, 1-1 गिलास मम्मी पापा को पिला दो। तो इस तरह से ये 1 किलो जामुन में आराम से 4-5 गिलास बन जाए। तो ट्राई करना घर में पहुंच के कि कैसा लग रहा है, क्या है, और मुझे बताना। पूछते जाना अगर भूल रहे हो तो। हाँ, मैं आपसे पूछ लूँगी दी, अगर मुझे लगेगा कि मैं कहीं भूल रही हूँ। तो दी उसकी जो गुठलियाँ निकलेंगी, गुठलियाँ होती हैं, उसको फेंक दो। गूदा मैश करने से सारा गूदा उसी में आ जाता है। पानी उतना उसी में नहीं, पानी डालो। जैसे 4 गिलास बनाना है या 5 गिलास बनाना है तो पानी डालो उसमें, फ्रूट्स में। और गुठली के समय डालना, क्योंकि उसमें भी फिर भी थोड़ा सा रहता है, और फिर अच्छे से मैश करके वो हटा के फ्रीज में रख देना। फ्रीज में रखने जब पीना हो तो उसमें थोड़ा सा ये चाट मसाला डाल लो, भुना हुआ जीरा डाल लो, थोड़ी सी शुगर डाल लो। शुगर अगर नहीं हो तो शहद डाल लो, शहद नहीं है तो मैं तो उसमें गुड़ का जो कूट के डाल देती हूँ, एक अलग सा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसमें, और इसको पी लो। फालसे का भी ऐसे बनता है दी? हाँ, फालसे का भी। ये मैंने फालसे का बताया, जामुन का नहीं बताया। अच्छा, ओके। फालसे तो का उसके बीज कैसे दिए? बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन वो तो निकलेंगे नहीं। निकल जाएंगे जब उसको नमक मिला के रख दोगे ना, सफ़ेद नमक मिला के रख लेना, जितने स्वाद अनुसार डालना है। उसको फ्रिज में रख देना आधा पौन घंटे के लिए। नमक उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और मत देना। उसको हाथ से मैश करना, मैश करना चलनी में डाल के, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना, उससे उसका गूदा हटता जाए, और फिर बाद में लास्ट में वो जो बीज बचता है उसको फेंक दो, बिल्कुल निकल जाता है। ठीक है रानी? ओके। और कल बनाना और मुझे बताना कि बनाया या नहीं।